कि यजीद के बारे में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की राय मुतदिल है। मेरे ख़्याल में उनकी राय यह है कि यजीद का हज़रत हुसैन के क़त्ल में शरीक होना या उनके हुक्म पे क़त्ल करना ये किसी मुस्तनद रिवायत से साबित, बोलो भाई, नहीं है, साबित नहीं है। इसी तरह यजीद का शराबी, कबाबी, ये सब चीज़ें भी किसी मुस्तनद ऑथेंटिक रिवायत से साबित नहीं है। रिवायतें भी हैं, इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी हैं। यजीद का दिफा करने वाले भी इकट्ठे हो जाएं, हुसैन का जिक्र करने वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न बंदूक निकलेगी, न गाली होगी, न किसी को गोली मारी जाएगी। सिर्फ काम एक ही करना है, मैं मिंबर से हुसैन की माँ का किरदार पढ़ता हूँ, तू यजीद की माँ का किरदार। जो बोल सके वो तायद फरमाए। मालिक हुसैन इज्जत है, शहजादी कौन है इज्जत है। हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तुम हमें सुनाओ यजीद का शजरा। हम बताते हैं हुसैन का किरदार, तुम हमें सुनाओ यजीद का किरदार। आज बहाने बहाने से यजीद को बचाने की कोशिश हो रही है, जिसका दिफा किया जाए उसका खुल के किया जाता है। हम हुसैन का शजरा भी पढ़ देते हैं, तो यजीद का किरदार पढ़ दे। अगर तेरी लफ्जों में, तेरे पास, तेरी आंखों में वो ताकत नहीं, तेरे पास किताबों में स्याही खत्म हो गई है, तो ये काम भी हम ही कर देते हैं। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ था। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुदमर में हाकिम शाम के घर अज़ाब बन के नाज़िल हुआ था। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना बजदल बिन हनैफ ईसाई खानदान से था। हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर, जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो ज़हरा थी, जो जिंदगी में एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का बाप वो था जो अपने बाप के साथ मिलके तेरे मेरे नबी से जंगे करता रहा। हुसैन का बाप वो अली था जो बिस्तर पे सोया मर्ज़ी यज़दान बन गया, मैदान में आया कुल्ले ईमान बन गया। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाज़त रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा, जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिन्ते असद, जिसको कफन नबी के कुर्ते का मिला, जिसको नबी ने खुद कब्र में उतारा। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन नमाजी था। यजीद फाजिर था, हुसैन रोजेदार था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होके हुसैन ने ये जुमले कहे थे, लिख यजीद से मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे। मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, 72 लेके मैं आता हूँ। 10 मुहर्रम को असर से पहले मैं क़यामत तक हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। सारे बोलो, आखिर तक बोलो, हाथ उठा के हैदरिया। एक दफ़ा एक आदमी ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के सामने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा, तो उनके तो ख़ानदान के थे, उन्होंने उसको 20 कोड़े लगवाए कि तो एक जब्बार को और एक जालिम को अमीरुल मोमिनीन कहता है। अमीरुल मोमिनीन तो हसन तक ख़त्म हो गए, आगे बादशाह थे। खानदान जालिम तूने सैयदा सकीना को तड़पाया, फिर भी जन्नत मिलेगी। तूने अली असगर की जान ली तेरे लश्कर ने, फिर भी जन्नत मिली। अली अकबर सीना, फिर जन्नत मिली। 72 लाशें मुस्तफा के तड़पाए, फिर जन्नत मिली। नेज़े पर हुसैन के और शुहदाए करबला के सर सफर करके गए, फिर भी जन्नत मिली। तूने दमिश्क के दरबार में अपनी छड़ी हुसैन के लबों पर मारी और कहा मैंने बद्र वालों लोगों का बदला ले लिया, फिर भी जन्नत रही। और मारका करबला के बाद जब अहले मदीना ने यजीद की बैत तोड़ दी, कुल कुतुबे
हदीस सैर और तारीख में दर्ज है। तो इसने मदीना पर हमला किया, 10,000 अहले मैदान शहीद कराए, 700 जलीलुल कदर सहाबी शहीद कराए। यजीद के लश्कर ने हजरत अबू सईद खुदरी नाबीना हो गए थे, उनकी दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मारे। मस्जिद नबवी में अजान मुअत्तल कर दी, इकामत मुअत्तल कर दी, नमाज मुअत्तल कर दी। 3 दिन मुस्तफा के मजार पर अजान नहीं हुई, मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई। और हर किताब में, अल बिदाया वन निहाया में, तारीख तबरी ने, तारीखुल खुलफा में, इब्ने असीर में, तारीख खलदून में, तारीख ज़हबी में, हर सीरत की और तारीख की किताब में दर्ज है। लश्कर भेजते हुए यजीद ने कहा, मैं तुम पर मदीना शहर 3 दिन के लिए हलाल करता हूं, जो चाहो करना। फिर भी जन्नत रही। कौन सी जन्नत है तुम्हारी? मजाक है। अगर तो जन्नत मुस्तफा की है और बांटने वाले उसके हसन और हुसैन हैं और फातिमतुज़ ज़हरा है, फिर उस जन्नत की बात करते हो। जिसने 3 दिन रोज़ा रसूल पर खच्चर बांधे, यजीद की फौज ने ऊंट बांधे, 3 दिन हुजूर की मस्जिद नबवी में अजान न हुई। हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ के घर न जा सके, फौजी घुसाए अंदर, वो मिंबर के नीचे छुप गए। हजरत सईद बिन मुसैयब ताबई, वो कहते हैं खुदा की कसम 3 दिन तक हुजूर की कब्र अनवर के पास मैं छुपा रहा, क्योंकि अजानें तो होती नहीं थी, नमाज बंद थी, खच्चर घोड़े बांध दिए थे। तो नमाज के वक्त का मुझे पता चलता था, कब्र मुस्तफ़ा से अजान की आवाज आती थी। उसने इधर मारकाए करबला बपा किया और ताजदारे कायनात को तड़पाया, इधर शहर मदीना में खून आम किया और हुजूर की कब्र अनवर और मस्जिद नबवी को वीरान किया। और फिर उसके बाद उसने लश्कर बदला और मक्का पर हमला किया, मक्का पर, और मिंजनीक के जरिए पत्थरों से बारिश की और खाना काबा का गिलाफ और खाना काबा की छत और काबा जला दिया। इधर काबा जल रहा था, उधर यजीद मुसलसल अपने अहकाम भेज रहा था। तो इहराक के काबा के दौरान उसे कुलंज का दर्द हुआ, 3 दिन तड़पा और वासिल जहन्नुम हो गया। काबा जलाने के अमल के दौरान मर गया, उसको तो तौबा भी नसीब नहीं हुई, करता भी तो कबूल न थी। ये उसके कारनामे हैं, ये उसके कारनामे हैं। बैत जुल्म जबर से हुई, मारकाए करबला बपा हुआ, मदीना बर्बाद किया उसने, काबा जलाया, इस हाल में मर गया। वो यजीद और उसका सारी नस्ल सिर्फ एक सैयदा ज़ैनब के सामने मुंह नहीं कर सकती। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।